नमस्कार, जय माता दी। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायरा की। ये कहानी बच्चों के लिए है, तो इसमें कोई सेंस ना ढूंढें आप। बच्चों को ये कहानी सुन के अच्छा लगेगा। एक गिलहरी थी, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर घूमती थी। घूमते घूमते उसे एक अखरोट मिला। वो अखरोट उसे इतना पसंद आया कि उसने उस अखरोट को अपने पास रख लिया। उस अखरोट में एक अलग सी चमक थी, शाइन थी और एक अलग सी खुशबू थी। वो सारा दिन उसको लेकर घूमती रहती और कहीं पर भी नहीं छोड़ती। एक दिन जो है वो सो रही थी, उसने सारे पत्तों से उस अखरोट को ढका और उसके पास आराम से पेड़ पर सो गई। लेकिन उस रात तेज तूफान आया और तेज तूफान आने की वजह से वो अखरोट तूफान के साथ बह गया। जब थोड़ी देर बाद तूफान थमा तो गिलहरी इधर उधर होकर अखरोट को ढूंढने लगी, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी उसे वो अखरोट नहीं मिला। वो बेहद परेशान हुई और अखरोट को ढूंढती रही, कई दिनों तक ढूंढती रही। अब वो उदास रहने लगी। उसे उसी जंगल में घूमते हुए कई तरह के अखरोट मिले, लेकिन उसका मन सिर्फ उसी अखरोट को ढूंढ रहा था। उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी। समय बीता, करीबन 5 साल बीत गए। अब वो गिलहरी वैसी खुश नहीं रहती थी जैसे उसका अखरोट के साथ रहती थी। एक दिन वो एक पेड़ पर खेल रही थी और खेलते खेलते नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो वो कुछ खाने लगी, तो इतने में उसके ऊपर एक अखरोट गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा। बहुत सारे अखरोट गिरे और वो अपने आप को दुबक दुबक कर इधर उधर करके उन अखरोटों से बचाने लगी। तभी अचानक उसके हाथ में एक अखरोट आया। इस अखरोट में उस अखरोट जैसी खुशबू थी, इस अखरोट में उस जैसी बात थी, चाहत थी। अब वो उस पेड़ पर चढ़ गई, जो कि अखरोट का पेड़ था। उस पर चढ़कर अब उसकी खुशबू को सूंघने लगी और वो समझ गई जो अखरोट उसका तूफान में खोया था वो मिट्टी में दब गया था और अब वो पेड़ बन चुका है और ये सारे अखरोट उसके हैं। अब गिलहरी ने अपना पूरा जीवन उसी अखरोट के पेड़ पर रहकर, उसी की टहनियों पर रखकर गुजारा। कई बार हम अपनों को भी खो देते हैं, लेकिन उनकी कदर हमें खोने के बाद होती है। क्या आप भी अपना जीवन अपनों को खोकर उनको ढूंढने में गंवाना चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं चाहते राखी जी। तो आज ही अपने खास अपनों को, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो आपके लिए बेहद स्पेशल है। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखिएगा। आपको भी कभी अपना कोई प्रिय ढूंढना ना पड़े, इसीलिए आज रहते ही आई लव यू बोलिए, मम्मा को भी, पापा को भी, और हमेशा अपनों के साथ रहिए। कमेंट्स में सिर्फ राधे राधे।